हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 या क्वेश्चन नंबर 2 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें यहाँ पे? द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ? शून्यकों का योग दिया हुआ तथा गुणनफल, दो चीज दिया हुआ। ठीक है, एक दिया हुआ शून्यकों का योग और एक दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल, दोनों दिया हुआ। क्रमशः दी गई संख्या है, मतलब इन दोनों में से 1/4 -1, इनमें से एक क्या है? शून्यकों का योग है और एक क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 में है ना 1/4 और -1, ये हो गया आपका शून्यकों का योग। ठीक है, और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। और हमें निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब बताइए, देखिए द्विघात बहुपद किस रूप का होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। मतलब हमें ax² प्लस bx प्लस c का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले a का मान निकालना होगा, b का मान निकालना होगा और c का मान निकालना होगा। अगर हमें a का मान, b का मान और c का मान मिल जाए तो हम यहाँ पे द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे a, b और c का मान चाहिए। ठीक है, ए बी सी का मान हमें कहाँ से मिलेगा? तो जो दिया हुआ 1/4 -1, इसी से हमें ए बी और सी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो बहुपद हमने माना है ax² प्लस bx प्लस सी, इसके दो शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। ठीक है, तो एक शून्यक मान लेंगे हम अल्फा, दूसरा मान लेंगे बीटा। ठीक है, पहला शून्यक मान लेंगे हम अल्फा, दूसरा मान लेंगे बीटा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? शून्यकों का योग बराबर 1/4 और गुणनफल क्या दिया हुआ? -1, और उसी से हम निकालेंगे इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि ये जो ax² प्लस bx प्लस सी है, ये क्या है? ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। हमें यहाँ पे a का, b का और c का मान निकालना है पहले। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद मानना है। ठीक है, माना ax² प्लस bx प्लस सी एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा, देखिए बीटा का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से थोड़ा निकराव आएगा नीचे में। ठीक है, तो माना ax² प्लस bx प्लस सी एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। हम सबसे पहले माना है कि ax² प्लस bx प्लस सी एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, दो शून्यक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा का योग कितना है? 1/4। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है? शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, मतलब ये है शून्यकों का योग। ठीक है, अब शून्य क्या है? अल्फा और बीटा, मतलब इनका योग। ठीक है, तो उसी को लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। एक होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, एक होगा हमारा अल्फा गुना बीटा। ठीक है, इसका मतलब शून्यकों का योग और इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 1/4। ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ 1/4 और ये कितना दिया हुआ? -1। ठीक है, हमने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ जो उसको लिखा है यहाँ पे, फिर अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ उसको हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग को हम लोग किससे दर्शाते हैं? -b/a से दर्शाते हैं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, इसको दर्शाते हैं c/a से। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छा समझना है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। तो इसी से हमारा ए बी और सी का मान निकलेगा। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए नीचे में ए का मान कितना आ रहा है? 4। ए का मान कितना है? 4 है। अच्छा, यहाँ पे -1 नीचे में कुछ नहीं, तो सबसे पहले नीचे में 1 मान लेंगे हम। ठीक है, ऊपर देखिए -1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, नीचे हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए का मान क्या है? नीचे में ए का मान 4 है, जबकि यहाँ पे ए का मान क्या आ रहा है? नीचे में 1 आ रहा है। तो दोनों जगह में ए का मान सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान 4 है, यहाँ पे ए का मान 1 है,
जो कि समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में 4 से गुना कर लेंगे। तो नीचे में 4 से गुना क्योंकि यहाँ पे देखिए a का मान 4 है, तो यहाँ भी हमें a का मान 4 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नीचे में 4 से गुना किया। अब नीचे में अगर हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो ऊपर भी उसी संख्या से गुना करना होता है, तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4, तो इससे हमें a का मान मिल गया, इससे हमें c का मान भी मिल गया। देखिए c का मान क्या, -1 × 4 मतलब -4 है ना। -1 का गुना करेंगे 4 से तो क्या आएगा, -4 आएगा, मतलब c का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, और a का मान 4, और यहाँ पे b का मान भी निकल जाएगा। तो a, b और c का तीनों का मान निकाल लेंगे हम। देखिए a का मान क्या आ रहा है, a का मान आ रहा है 4, ठीक है। अच्छा b का मान क्या आ रहा है, देखिए b नहीं है, -b बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा समझिए इसको। -b बराबर क्या है, 1 है, -b बराबर 1, तो b बराबर क्या होगा, जो माइनस आपको उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। -b बराबर 1 होगा, यहाँ पे -b बराबर 1 दिया होगा, तो b का मान क्या होगा, माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा, तो b बराबर क्या होगा, -1 होगा, मतलब b का मान क्या आ रहा है, -1, b का मान -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए -b बराबर 1 था तो b बराबर -1, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, -4। तो यहाँ पे देखिए हमें a, b और c तीनों का मान मिल गया है। a का मान 4, b का मान -1, c का मान -4। हमें बस a, b और c का मान चाहिए था। इससे क्या होगा, हम द्विघात बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखिए a की जगह हम a का मान बैठाएंगे, b की जगह में b का मान बैठाएंगे, और c का मान c की जगह में बैठाएंगे हम यहाँ पे। तो अब निकालना आसान। देखिए इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद हमने क्या माना है, ax² + bx + c, उसको लिख लेंगे एक बार, ठीक है। ax² + bx + c, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया एक बार। अब हमें कुछ नहीं करना, बस मान बैठाना है। a की जगह हमें a का मान क्या है, 4x² प्लस b का मान कितना, -1, तो b की जगह में -1, ठीक है। a की जगह में 4 क्योंकि a का मान 4 है, b की जगह में -1 क्योंकि b का मान -1 है, इंटू x प्लस c का मान कितना, -4, ये -4 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसको बढ़िया से लिखना है सुंदर से, ठीक है। 4x² प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 1 × x 1x, तो यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस -4, तो गाइज ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, यही हमें निकालना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/4 और -1, ये है आपका शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का गुणनफल। इससे हमें निकालने बोला था द्विघात बहुपद, जो कि हमने निकाल लिया। किसका यूज करके निकाला हमने, शून्यकों का योग बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। अब नीचे में 4 से गुना किया, ऊपर भी करना पड़ा। अब शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, और गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो इसी के सारे सामने a, b और c का मान निकाला, उसके बाद हमने इसमें a, b और c का मान पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें द्विघात बहुपद मिल गया। दूसरा नंबर देखिए, तो सेम करना है, सबसे पहले मानना है, माना x² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या क्या मैंने सबसे पहले माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, जो कि हमें निकालने बोला, सबसे पहले हमने मान लिया, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग बराबर √2 और गुणनफल कितना है 1/3, तो उसी को लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, तो इनका योग बराबर क्या है, √2। फिर शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा × बीटा, ये दिया हुआ 1/3। अब शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे सबसे पहले 1 मान लेंगे। √2 के नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ पे नीचे में क्या 1/3 है, नीचे में 3 यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे a का मान क्या है 3, जबकि यहाँ पे a का मान क्या है 1,
दोनों जगह में ए का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान 3 है, तो यहाँ पे हमें ए का मान 3 करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, तब ए का मान 3 हो गया। अब अगर नीचे हम 3 से गुना करते तो ऊपर भी हमें 3 से गुना करना होगा, ठीक है। नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे ए का मान 3, यहाँ पे ए का मान 3, सी का मान क्या आ रहा है 1, सी का मान 1, और बी का मान ये जो माइनस आपको यहाँ पे आएगा, मैंने बताया अभी आपको, यहाँ जो माइनस वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बी का मान क्या आएगा, -3√2। तो इन तीनों का मान हम लिख लेंगे, ठीक है। यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक। देखिए ए का मान क्या आ रहा है, ए का मान आ रहा है 3, दोनों जगह में ए का मान 3 है, तो ए का मान 3 हो गया। बी का मान क्या आ रहा है, ये माइनस आपको यहाँ पे आएगा, -3√2 लिख लीजिए, ठीक है। 3 को पहले फिर √2 को बाद में। तो बी का मान क्या है, -3√2, कुछ नहीं करना, बी को लिख लेना है और इस माइनस को यहाँ भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब 3√2 ये हो गया बी का मान। अच्छा सी का मान क्या होगा, सी का मान 1। तो इस तरह से हमने ए, बी और सी का मान निकाल लिया है। अब हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, तो वो यहाँ पे निकालते हैं, देखिए। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² + bx + c, है ना, यही ना माना हमने यहाँ पे, देखिए ax² + bx + c। अब हमें क्या करना है, ए की जगह हमें ए का मान, बी की जगह में बी का मान और सी की जगह में सी का मान रख देना है। तो ए का मान कितना है 3, तो 3x², बी का मान कितना है -3√2, तो -3√2 फिर x, क्योंकि यहाँ पे x, सी का मान कितना है 1 + 1। अब देखिए 3x² ± -3√2 x + 1, तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 0,√5। यहाँ पर हमें क्या निकालना, सेम द्विघात बहुपद निकालना। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0,√5, हमें इसका क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो मैंने पहले से लिख कर रखा है कि माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा तो शून्यक है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा + बीटा निकालना हमको, फिर अल्फा × बीटा, सब में यही होगा, सब में एक ही चीज करना है। अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा × बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। अब अल्फा + बीटा कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, अल्फा × बीटा कितना दिया हुआ, √5 दिया हुआ, ठीक है। अब अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया -b/a, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ भी नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं, यहाँ भी नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ए का मान क्या आ रहा है 1, ए का मान 1, तो यहाँ पे दोनों जगह ए का मान सेम है। अगर नीचे में कुछ ना तो नीचे में 1 मान लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना होगा, नीचे में कुछ नहीं, नीचे में 1 मानना है, 1, ठीक है। तो ए का मान क्या आया 1। अच्छा बी का मान क्या हुआ 0, उसका भी माइनस नहीं लगाना, ठीक है। बी का मान -0 नहीं लगाना, बी का मान सिर्फ 0, और सी का मान क्या है √5, सी का मान √5, ठीक है। ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान √5, द्विघात बहुपद निकालना बस हमें। इसीलिए द्विघात बहुपद क्या माना था हमने, ax² + bx + c, ये माना है शुरू में यहाँ पे। अच्छा द्विघात बहुपद ए का मान क्या है 1, यहाँ पे 1x² होगा, प्लस बी का मान क्या है 0, 0x, प्लस सी का मान क्या है √5। अच्छा 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ x² लिखेंगे हम, 0 × x 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पार्ट फिनिश, प्लस √5, तो x² + √5 इसका आंसर है, ठीक है। अब चौथा क्या है, फोर्थ नंबर क्या, देखिए 1,1, 1,1, ठीक है। तो सबसे पहले मानना कि माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा + बीटा बराबर क्या दिया हुआ 1, अल्फा × बीटा, ये भी दिया हुआ है, दोनों एक दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। अब इसके यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेंगे, नीचे कुछ नहीं है नीचे 1 मान लेंगे,
तो यहाँ भी ए का मान 1, यहाँ भी ए का मान 1, एक ही ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए का मान 1 आ रहा है, बी का मान क्या आ रहा है, देखिए बी का मान, ये माइनस आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला माइनस यहाँ पे आएगा तो -1, बी का मान -1, सी का मान 1, ए का मान 1, यहाँ भी ए का मान 1 है तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान माइनस यहाँ पे आ गया, बी का मान -1, सी का मान 1, तो ए बी और सी का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, बस मान बैठाना है। ए का मान 1, ए का मान 1x² प्लस बी का मान -1, बी का मान -1 x प्लस सी का मान 1, सी का मान 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। x² प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 1 इंटू एक्स, 1x, मतलब सिर्फ x, 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, +1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, -1/4, 1/4, तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योग और यह शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लिया कि माना ax² प्लस bx प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। फिर क्या करना है, शून्यकों का योग बराबर क्या दिया हुआ, -1/4, और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर -1/4 बराबर क्या होता है, -b/a, शून्यकों का योग गुणनफल बराबर क्या होता है, सी दिया हुआ 1/4, ये होता है आपको c/a। तो एक चीज़ देखिए, ए का मान सबसे इम्पोर्टेंट, ए का मान दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे ए का मान क्या है 4, यहाँ पे ए का मान क्या है 4, तो दोनों जगह ए का मान समान है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए का मान 4 होगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ऐसे बी का मान कितना है, देखिए इस बार यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ भेजेंगे हम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बी का मान क्या आ रहा है, +1, मतलब सिर्फ 1। अगर दोनों जगह माइनस हो, माइनस बी बराबर -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अगर यहाँ माइनस नहीं होता, मान लीजिए माइनस नहीं होता, तो ये माइनस यहाँ पे आता और बी का मान क्या होता, -1। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस तो कट जाएगा दोनों। सी का मान क्या होगा, 1, सी का मान 1, ए का मान 4, बी का मान 1, सी का मान 1। अब निकालेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, ए का मान 4, बी का मान, सी का मान 1, तो 4x², 1 को नहीं लिखना हमें, सिर्फ x लिखना है, प्लस लास्ट में 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4,1, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेना है कि माना ax² प्लस bx प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। सेम करना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है। ये होगा आपका -b/a, जो होगा c/a, यहाँ नीचे कुछ नीचे 1 मान लेना, यहाँ नीचे 1 मान लेना, तो a का मान 1, b का मान -4 और c का मान 1, ठीक है। निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी। ए कितना है, ए है 1, बी का मान है -4, सी का मान है 1, -4 तो x प्लस सी का मान 1 है, तो 1 तो लिखना नहीं है, सिर्फ x² प्लस माइनस 4x प्लस 1, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है।